बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारे सबक नंबर 2 यानी नात का पहला लेक्चर है, जिसमें हम कुछ क़वाइद को पढ़ेंगे। हमारे आज के 2 SLOs हैं जिनको हम पढ़ेंगे, यानी हासिलाते ताल्लुम। वो कितने हैं? 2। पहला SLO है मुख्तलिफ अल्फाज मिलाकर जुमले बना सके, और दूसरा SLO है प्यारे बच्चों जमा को वाहिद में तब्दील कर सके, यानी जमा और वाहिद दोनों की आपको पहचान होनी चाहिए। तो चलते हैं सबक की तरफ। क़वाइद का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें सिफ़त के बारे में। इसमें सिफ़त के बारे में, सिफ़त खूबी को कहते हैं। सिफ़त किसे कहते हैं? खूबी को। किसी में कोई अच्छी बात हो, कोई खूबी हो, उसे कहते हैं सिफ़त। और वो इस्म जो किसी शय की खुसूसियात बयान करे, इसमें सिफ़त कहलाता है। वो इस्म जो किसी शय की खुसूसियात को बयान करे, उसे कहते हैं इसमें सिफ़त। जैसे उजला, नेक और तारीकी वगैरह। और हम कहते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आला सिफ़ात के मालिक थे। शाबाश। और कुछ मिसालें यहाँ पर हमने मज़ीद भी लिखी हैं। जैसे मैं कहता हूँ नेक लड़का। अब ये नेक क्या है? इसमें सिफ़त। साफ़ कपड़े में साफ़, अच्छे अखलाक और प्यारा फूल। तो ये चारों अल्फाज क्या हैं? इसमें सिफ़त की मिसालें हैं। समझ आ गई बच्चों? शाबाश। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें सिफ़त के बारे में आपने क्या पहचाना, और आपने इसमें सिफ़त की तारीफ़ पहचान ली और कुछ मिसालें भी आपने सीख ली। तो आपको हम देंगे घर का काम बच्चों, जो आप बहुत शौक़ से करते हैं। और आपने प्यारे बच्चों इन 5 सवालात के जवाबात जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ से आपने हल करना है। ठीक है? जैसे एक सवाल मैं आपके लिए बतौर मिसाल हल कर लेता हूँ, बाकी ये 4 सवालात आप ख़ुद करेंगे। और अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप अपने अम्मी या अब्बू से भी मदद ले सकते हैं। पहला सवाल मैं कर लेता हूँ। पहला सवाल क्या है? वो इस्म जो किसी शय की खुसूसियात बयान करे, वो क्या कहलाता है? इसमें मारिफा? नहीं। इसमें नकिरा? ये भी नहीं। इसमें सोत? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सिफ़त? जी हाँ। तो हम इसको टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह आपने सवाल नंबर 2, 3, 4 और 5 को आपने हल करना है, और कल आपने मुझे ये दिखाना है सबक से पहले। दिखाएंगे ना? शाबाश। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? हर खाने से दुरुस्त अल्फाज चुनकर जुमला बनाएं। तो चले हम एक मज़ेदार सी गेम खेलते हैं और देखें हम एक ही लफ्ज़ से मुख्तलिफ जुमले कैसे बनाएंगे। अब देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया। देखिए पूरा जुमला बन गया। आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया। एक और जुमला, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं बोला। ठीक। तीसरा जुमला, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा शफ़क़त फरमाई। देखें कितने मज़ेदार गेम थी और कितना आसानी से हमने जो है वो जुमले बना लिए। आपने यही काम अपनी किताब में करना है। ठीक है? और ये देख के नहीं करना, बल्कि आपने खुद अपनी कोशिश से ये करने की कोशिश करनी है। करेंगे ना? शाबाश। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 यानी दर्जैल वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। अब देखें ये क्या है? बुराई। ये वाहिद है या जमा? जी शाबाश, ये है वाहिद, और इसकी जमा आती है बुराइयाँ। क्या आती है? बुराइयाँ। अगला लफ्ज़ क्या है? हालात। हालात ये क्या है?
जमा, और इसकी वाहिद क्या आती है बच्चों? हालत। अगला लफ्ज क्या है? नबी, नबी भी वाहिद है, इसकी जमा आती है अम्बिया। ये तो आपको आता है, अनबिया। ठीक। अगला लफ्ज है उजाले, और हमने पढ़ा था कि ये बड़ी ये जमा की निशानी है, इसकी वाहिद आएगी उजाला, उजाला। घटा, ये वाहिद है, इसकी जमा आएगी घटाएं, घटाएं। और ये है लफ्ज ज़माने, और इसका वाहिद क्या आएगा? ज़माना। आसान हो गया ना? तो आपने यही काम खुद अपनी कोशिश से अपनी कॉपी में साफ साफ करके लिखना है, मेरी तरह गंदा गंदा नहीं लिखना, ठीक है? और आखिर में आपका पसंदीदा, आपका फेवरेट घर का काम वो आपकी वर्कबुक से दिया गया है, और इसमें सवाल क्या है? दरज़ैल जुमलों को वाहिद या जमा से मुकम्मल करें। अभी देखें, पिछले सवाल में मैंने आपको वाहिद की जमा भी बना कर दी और जमा की वाहिद भी बना कर दी। तो आपने इन 5 सवालात में जहां आप समझते हैं वाहिद आना चाहिए वहां वाहिद, इनमें से वाहिद ले लें, और जहां जमा आना चाहिए वहां इन 2 में से जमा को लेकर आपने ये खाली जगह पुर करनी है, और ये आपके घर का काम है, ठीक है? शाबाश। और आज के सबक में आपने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। इंशाअल्लाह कल हम नात भी पढ़ेंगे, और उसमें अच्छे अच्छे अशार भी पढ़ेंगे, और उसकी तशरीह भी करेंगे, और मुश्किल अल्फाज के मानी भी। लेकिन आपने घर का काम ज़रूर करना है।